आज आखिरी दिन है, लगता है ये पेट फट जाएगा। अरे डैड कुछ नहीं होगा, आप फर्जी टेंशन ले रहे हो। काहे का टेंशन न ले है? 4 दिन हो गए हैं, खाली इनकमिंग चल रही है, आउट गोइंग बंद है। अरे ये लीजिए बाबूजी, नमक अजवाइन का पानी है, इसको पीने से आपका पेट एकदम कचाकच हो जाएगा। अरे माय लॉर्ड, वो कच्चा कच नहीं होता, चकाचक होता है। डैड कैसा लगा? आ गई। छोटे मोटे मुन्ना भाई एमएलए तो हम भी हैं। मेरी एमएलए साहिबा, वो एमबीबीएस होता है। हाँ पता है, अब चाहे एमएलए हो चाहे एमबीबीएस, इलाज तो किया ना मैंने। हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जॉगिंग के लिए पार्क में। अरे चिट्टू, ये है चिट्टू उर्फ चितरंजन दुबे, दुबे परिवार के चिराग, यानी मैं। वैसे तो ये कर रहे हैं बीटेक, लेकिन पढ़ाई से इनका कोई वास्ता नहीं। इनको सबसे ज्यादा प्यार रील बनाने से, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, पर ना एक्टिंग आती है, ना डांस और ना ही शर्म। ये है चिट्टू भैया के परम मित्र बाल किशोर उर्फ विक्की शुक्ला। ये लड़की को लेटर देने से लेकर चिट्टू भैया के बड़े बड़े मैटर तक सॉल्व करते हैं। और ये है रिया, चिट्टू भैया का पहला प्यार। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर आज तक किसी ने पहले बोलने की हिम्मत नहीं की। नंबर का फट्टू रहेगा, कब बोलेगा जाके उसको? ओह, इनसे तो मिलवाना ही भूल गए। जगन्नाथ दुबे, चिट्टू भैया के पापा, पेशे से वकील हैं, पर प्यार इनको मशीनों से ज्यादा है। कोई भी मशीन हो, स्क्रू ड्राइवर लेकर जुट जाते हैं। घर के सारे खराब मशीनों को ये और भी खराब करते हैं। ये है चिट्टू भैया की मम्मी नीलम दुबे। इनको सबसे ज्यादा प्यार सीरियल से है। इतना तो ये अपनी विदाई में नहीं रोई थी जितना ये डेली सोप देख के रोती हैं। इनका दूसरा शौक जासूसी करना। इन्हें पापा की जासूसी करने में बड़ा मजा आता है। हालांकि आज तक कोई कांड में पकड़े नहीं गए पापा। और ये हैं घर के सबसे बड़े बुजुर्ग दादाजी अमरनाथ दुबे। इनको हमेशा लगता है कि ये बीमार हैं। इन्हें कभी गैस, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट दर्द, यूं कहें तो दुनिया की सारी बीमारी रहती हैं। पर डॉक्टर के अनुसार ये बिल्कुल फिट है और ये सब इनके दिमाग का वहम है। दादाजी घर की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। जैसे ही आवाज सुनते हैं फटाक से दौड़े चले जाते हैं बाहर। थे तो ये हवलदार, पर खुद को डीआईजी से कम नहीं समझते। और ये है सुनीता आंटी, पापा को बहुत पसंद करती हैं, पर पापा के दिमाग में क्या चलता है ये तो भगवान ही जाने। कहाँ रह गई सुनीता जी? आई नहीं अभी तक। गुड मॉर्निंग जग्गू जी। गुड मॉर्निंग। काया का गुड मॉर्निंग? कब से वेट कर रहा हूँ, बताइए। अरे सॉरी जग्गू जी, आज पता नहीं क्यों अलार्म ही नहीं बजा और मैं सोती रह गई। अभी आप 2 मिनट और लेट आती ना तो मैं घर चला जाता। अरे आपको बोला था ना कुछ ज़रूरी काम है, तब भी मुझसे बिना मिले चले जाते। आपके बिना तो सुबह ही नहीं होती मेरी। अच्छा सच्ची? अच्छा एक बात कहें, आप मेरे साथ तारीख पर चलेंगी? अरे मैं कोई वकील थोड़ी हूँ आपकी तरह जो तारीख पर चलूंगी। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, वो जो आजकल के बच्चे जाते हैं ना, वो तारीख। अच्छा डेट। वो
बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो चलिए ना एक बार। अरे नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। चलिए ना एक बार, बहुत अच्छा खुला है। और आखिर हम लोग कब तक पार्क में ऐसे बैठ के मतलब बातें करेंगे मिलेंगे? आप समझ नहीं रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मत जाइए, रहने दीजिए। अच्छा चलिए, मूड ऑफ मत कीजिए, मैं रेडी हूँ। तो पक्का? पक्का। बहू, अरे पिछले हफ्ते तुम बीपी की दवाई लाई थी, दिख नहीं रही है। अरे बाबूजी, जब आपको बीपी है ही नहीं तो क्यों चाहिए बीपी की दवाई? मुझे बीपी है। अरे अभी चक्कर आ रहा था। अरे चक्कर किसी और वजह से आ रहा होगा आपको, क्यों फालतू में दवाई खानी? फालतू में नहीं, अभी सच में चक्कर आ रहा था। क्या हुआ डैड? जुगनू, जरा मेरी बीपी की दवा ढूंढ देना तो। आपको कब से बीपी हो गया? अरे सुबह से देख दो ना, यहीं कहीं होगी, ढूंढे नहीं मिल रही है। बाबा हम कोचिंग जा रहे हैं, थोड़ा 2 घंटे लेट हो जाएगा। 2 घंटा लेट क्यों? अरे बाबा वो कोचिंग के बाद ना हर्षित की बर्थडे पार्टी है, तो सब दोस्त लोग मिल रहे हैं। यो। अब इतना शरीफ बाप आ गए, परमिशन लेना जरूरी नहीं समझते? पापा, आपके पापा से मैंने पहले ही परमिशन ले ली। अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे 20 रुपए दीजिए, गुलाब लेना है। जुलाब? गुलाब? गुलाब? अब आप लोगों को गुलाब सुनाई दिया होगा। अरे पापा, कोलाज वो फाइल में लगाते हैं ना, वो सब बनाते हैं। अरे मुझे स्टेशनरी थोड़ा काम है, आप दीजिए ना 20 रुपए मुझे। ऊपर कीजिए, मत चेक करिएगा, ये देखिए बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं आप। अबे 100 रुपए है वो। हाँ ठीक, अगले साल ले लीजिएगा बच्चे को। देखो, किस पे गया है? तुम पे गया है। हाँ, तुम पे कुछ नहीं गया है। अरे पानी लाओ। हाँ लाते हैं बाबूजी। सबके घरों में शादी हुई जा रही है, पता नहीं हमारी चिट्टू की कब शादी होगी। और कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा। घोर कलयुग है, अब तो हमें लगता है हमें ही रिश्ता लेके जाना पड़ेगा। अरे सुन रहे हो कि कानों में रुई लगा रखी है? अरे सुन रहा हूं मैं। देखो, अरेंज मैरिज जो है ये अच्छी बात नहीं है। सैकड़ों केस आते हैं हमारे कोर्ट में, समझ रही हो? लव मैरिज सबसे बेस्ट है, ना तुम्हारी हेडक ना हमारी हेडक, वो जाने उनका काम जाने। अरे तो हमारी भी तो अरेंज मैरिज हुई थी। हाँ तो कहाँ सक्सेसफुल है? अच्छा, अरे यार आप लोग जब देखो तब लड़ते झगड़ते रहते हो, फिर कभी तो शांत रहा करो। तो इनसे पूछो ना। पापा क्या है? अरे छोड़, देख दीप्ति आंटी ने 4 लड़कियों के फोटो भेजे, देख कितनी अच्छी हैं। हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन ये पापा के लिए ज्यादा छोटी नहीं है। और तेरे लिए कह रही हूँ मैं। देखो एक बात सुन लो, लव मैरिज ज्यादा अच्छा है, अरेंज मैरिज अच्छा नहीं है। तुम बड़ी लव मैरिज कर रहे हो, जरूर तुम्हारी कोई रही होगी। अच्छा पापा, इसीलिए आपकी इतनी लंबी उम्र है। क्यों? अरे क्यों क्या, 2 औरतें आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो। गुलाब लाए हो? हाँ, तुम जैसों के लिए मैं एक गुलाब रख के रखता हूँ। अरे यार क्या बताएं, कल मैं गुलाब लेके गया था, लेकिन यार हिम्मत ही नहीं पड़ी तो फेंक दिया। मुझे पता था। क्या लगता है, हाँ करेगी ना? पता नहीं, लेकिन मुझे तो हाँ लग रहा है। बहुत डर लग रहा है यार, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो? हाँ तो ठीक है, तो तू हमेशा मेरे साथ ही रहना, उसे कोई और उड़ा के ले जाएगा। नहीं, देखना मैं उससे प्रपोज करके रहूंगा। तू चल। ये हुई ना बात, चल। यार अभी तक आई नहीं। आ जाएंगी, तुम थोड़ा उतावले कम हो। आज मैथ्स वाले सर ही पढ़ाएंगे ना? हाँ बोल तो रहे थे कि आज वो क्लास लेंगे। अबे आगे गुलाब निकल, गुलाब निकल, चल। दीक्षा,
आई लव यू। आई लव यू टू। क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? यस। इस साइड आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल ही पागल है नहीं, मतलब अब ऐसे रोड पे कौन प्रपोज करता है? दीक्षा ने कभी बताया भी नहीं। कॉलेज जा रही हो? शाम को कौन कॉलेज जाता है? हाँ ट्यूशन, मतलब साथ में चले? भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो गुलाब भी मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, लेकिन वो विक्की साला, मैं तुमको बताने ही वाला था, लेकिन आई लव यू। लव यू टू। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आंखें खोल। अबे साले निकम्मे हैं, ये सड़क तेरी आशिकी करने के लिए है? चल अपने पाप का नंबर निकाल, चल। सर गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगी सर। सॉरी सर। पापा का नंबर दे वरना थाने लेकर चलता हूँ, चल। चल सर मेरी बात सुनिए। बोल बोल। अरे सर कुछ ले दे के मामला खत्म करते हैं। साले ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को घूस देता है, चल। अरे नहीं सर मदद मदद? मदद सर, एक आम नागरिक एक सरकारी कर्मचारी को सिर्फ मदद कर रहा है। अब सोचिए सर कि आप देश के लिए कितना कुछ करते हैं, हमारे लिए कितना कुछ कर सकते हैं। अब आप हमारी सुरक्षा का इतना ख्याल रखते हैं, तो क्या हम आम नागरिक सरकारी कर्मचारी को थोड़ी सी आर्थिक मदद नहीं कर सकते? सोचिए सर। तुम पुलिस वालों के लिए कितना सोचते हो। फिर एक काम करो, 2000 रुपए दो और मामला रफा दफा करो। अरे सर 2000, सर हम स्टूडेंट हैं सर, 2000 रुपये वो थोड़ी ना देंगे हमको। अबे तो कितना है जेब में? एक मिनट, ये नौटंकी बना रहा है हमको। है भी? अरे सर बिल्कुल है, एक मिनट रुकिए सर, 2000 में थोड़े कम है बस। भाग यहाँ से। ये साला। बहू डॉक्टर को बुला लो, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अरे क्या बाबूजी, सुबह से चक्कर लगा रखा है। अरे बहू मेरा बीपी सचमुच बहुत कम हो रहा है, डॉक्टर को बुला लो, बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा आप आराम से बैठिए, मैं नमक पानी का घोल लाती हूँ, अभी रुक जाइए ज़रा। भाई मेरी बात सुन। साले मेरा गुलाब लेके तो अपनी सेटिंग करता है तू। अबे भाई वो गुलाब मेरा था। तेरा था गुलाब वो? साले लाया तू मेरे लिए था ना? हाँ तू बैठ पहले, तू बैठ। अबे भाई मैं उससे बहुत प्यार करता था यार। तो मैं भी रिया से प्यार करता हूँ ना। मैं जानता हूँ। उसके वो गुलाब तो मेरे लिए लाया था ना। बैठ तू चाय पी। भैया एक चाय। बैठ तू बैठ। पैसे तू देगा साले। हाँ तू बैठ। मैंने गड़बड़ किया ना, मैं तेरी सेटिंग कराऊंगा, प्रॉमिस। हाँ सुनीता जी, मैं घर पहुंच गया हूँ, बस अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। आप मुझे वहीं रेस्टोरेंट में मिलिए, ठीक है? ओके। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस कोई खास काम था नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे सादा पानी चाहिए था, तुमको रोने धोने से फुर्सत मिले तब ना। ले आओ। अरे बैठिए, लाती हूँ। शर्ट कौन सी पहनूं? एक काम करता हूँ, फोन कर लेता हूँ, फिर सेम पहन के आएंगे दोनों लोग। हे भगवान, इस लड़के ने क्या तोड़ दिया? पानी पियाओ। अरे बाबूजी, क्या हुआ डैड?
दिख नहीं रहे, वो लेटे नहीं है, गिर गए चक्कर खा के। अरे बाबूजी गिर गए हैं, ये तो मालूम, चक्कर खा के देखे, ये हमें कैसे मालूम होगा? तुम घर में रहो तो पता चले ना। तो बाबूजी ने तो बताया था क्या उनको चक्कर आ रहा है? हाँ बताया था, सुबह मैंने नमक पानी का घोल भी दिया था। हाँ तो ये बताओ ना, उनको चक्कर आ रहा था, हमें क्या मालूम? अरे यार आप लोग, अब आप लोग लड़ाई कर लो, बाबूजी को फिर परमात्मा की तरफ भेज दो। अरे चिट्टू उठाओ। अरे जीतू, तुम डॉक्टर को फोन करो, जाओ। हाँ तो ठीक है, हमको क्या, पहले डॉक्टर फोन कर लेंगे, हमको उठाएंगे नहीं। अरे हाँ यार, कोई बात, हाँ मेरे डैड मैं ही उठाऊंगा। डैड डांटो ना यार। उठो। लो चिट्टू, पानी पिलाओ। क्या हुआ? यहाँ डॉक्टर ने क्या बताया? अरे बताया कि बीपी हाई हो गया था। बीपी इनका? हाँ। अरे इनको कौन सा बीपी की दिक्कत है? अरे बीपी छोड़ो, इनके तो शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है। पता नहीं। अरे पापा, वो डॉक्टर साहब बोले हैं सब दवाइयों का असर है। दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ? अरे वो खाते तो रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी ईपी बीपी की सब दवाई खाते रहते हैं। बताओ। हे भगवान, मैं भी अक्सर नमक पानी का घोल दिया करती हूँ। तो अब तो चक्कर तो आएंगे ही ना। अब आप बीपी की दवा दे रहे हो, आप नमक पानी का घोल दे रहे हो, काम तो दोनों एक ही चीज कर रही है बॉडी में। बीपी की दवाई हम तो लाए नहीं इनको देने के लिए। कौन लाया? हम लाए, हम बाबूजी को मारना चाहते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे अरे हैं? बस करो, बस करो। इनको बीपी की दवा किसने ला कर दी? ये पता नहीं, अरे मुझे आप नहीं भी तो मालूम। रोज सुबह दे देते हो चेबी, पापा कहते अरे हैं। पढ़ लिख के देते हो कि ऐसे ही दिया अरे करते हमें हो? क्या मालूम, कहते हैं ये वाली दवाई दे, तो हम उठा दे दिए। अच्छा, अरे उनको तो कम दिखता है, तुम्हें तो दिखता है ना। ये कुछ नहीं दे दिया। अरे हमें क्या मालूम यार। अरे आप लोग लड़ना बंद करिए, डॉक्टर ने कहा है अभी कोई खतरे की बात नहीं, वो ठीक है। चलो, भगवान का ये रहा बढ़िया कि भैया कोई विपत्ति नहीं आई। अरे विपत्ति कैसे नहीं है? डॉक्टर सर फीस तो नहीं गवा और दवाई नहीं दी। अब आपको दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, ये पानी तो पी लीजिए। बैठी और का आओ। ला भाई ला भाई। डैड आप थोड़ा आराम कीजिए, मुझे जरा काम से निकलना है। यह बाप बीमार पड़ा है, इनका काम की पड़ी है। अरे ये नहीं कि बूढ़े बाप की कुछ सेवा करो। चिट्टू चल इधर पैर दबा, इधर। है रुक, अब तुम काका फारसी में समझा पड़े। चलाओ पैर दबाओ। हाँ यार टाइम हो गया है, कैसे निकलूं? रिया रेस्टोरेंट में वेट ठीक कर से रही होगी। दबाओ दोनों। यार ये ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आइडिया। बाबा एक फोन आया, जरा मैं बात करके आता हूँ बाहर। फोन पे चला, हमका तो नहीं सुनाई पड़ा। तो मेरे फोन पे आया ना, तो मुझे सुनाई देगा। हेलो। अरे जुगनू ठीक से पैर दबाओ, का फॉर्मेलिटी मार रहे हो? अरे बाबा वो हाशिद का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। सुनो सुनो, जाओ 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 जाओ, कोई दिक्कत हो बताना। और सुनो, बिलट की जरूरत हो तो फौरन फोन करना। हाँ मैं भी चलता हूँ। काहे? तुम्हारा कौन एक्सीडेंट हुआ है? नहीं जाएंगे तो हो भी सकता है। हाँ हो सकता है। जल्दी कर चिट्टू बेटा। अच्छा वो बच गया, वरना बाबा पता नहीं कब तक पैर दबाते। रिक्शा तो यहाँ घंटा ही मिलेगा। रिया रेस्टोरेंट में वेट भी कर रही होगी मेरा। मेन रोड तक जाता हूँ। डैड डैड डैड
अरे अरे अरे, कहाँ? इतना सज सवर के, परफ्यूम परफ्यूम छिड़क के। अरे यार वो, अरे मेरी फेवरेट शर्ट भी पहने हो, किधर? अरे और केस के सिलसिले में जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं बात इतना तैयार? अरे अरे यार, लिस्ट देना तो भूल ही गई सामान की। चलो कोई नहीं, मैं तैयार तो हुई, मैं चली जाती। अरे जिस दिन लेट हो रहा होता है उसी दिन रिक्शा नहीं मिलता है। अरे रिक्शा! सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। पहले की डेट पर इतना लेट? अरे यार क्या बताएं, वो दादाजी बीमार हो गए थे ना। मम्मी? पापा? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आ रहे हैं, शायद देख लिया है। अरे इतनी धूप हो रही है, ऊपर से सामान भी नहीं मिला। चिट्टू के पापा की बाइक? अच्छा, तो यहाँ हो रही है मीटिंग, इसी के लिए परफ्यूम लगाया जा रहा था। जाओ, कहाँ गई? कहीं किसी के साथ अंदर? अरे भाभी जी, भाभी जी? चिट्टू की मम्मी। चिंटू के पापा? चिंटू के पापा? चिट्टू, इधर आओ। बेटा हमने तो पहले ही देख लिया था वहां पर। ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और रिया तुम? मम्मा मैं तो बस। अरे उन्हें छोड़िए, वो तो फिर भी बच्चे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो नेहा, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी मीटिंग के लिए ही परफ्यूम छिड़क के आया जा रहा था। अरे नहीं नेहा, देखो तुम गलत समझ रही हो। सुनो तो सही एक बार। अरे भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बाप बेटे दोनों ही इश्क लड़ा रहे हैं। अच्छा, ये चिट्टू मेरा बेटा, मैं इसके सर की कसम खा के कहता हूँ, मेरा सुनीता जी से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं है। हाय रे, कैसी बेशर्मी है। मेरे बेटे की झूठी कसम खा रहे हो? मेरी झूठी कसम क्यों खा रहे पापा? यार तुम समझो यार, प्लीज समझो यार। अरे भाभी जी, मैं बताती हूँ। क्या बताएंगी, बताइए। अरे सुन तो लो एक बार, वो कहना क्या चाहती है। भाभी जी मैं बताती हूँ। देखिए, अरे वकील साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आपसे ना एक काम था। जी बताइए। वो डिवोर्स लेना था। डिवोर्स? तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पति से बात कीजिए। अरे भाई साहब, आप भूल रहे हैं आप वकील हैं। सॉरी, मैं भूल गया तो वाकई में। तो बताइए क्या बात है। अरे रिया के पापा का बहुत टाइम से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। कितनी बार झगड़ा किया पर वो मान ही नहीं रहे। देखिए भाभी जी, एक वकील होने के नाते मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, डिवोर्स लेने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। पर मैं डेली लड़ लड़ के परेशान हो गई हूँ। एक बार अपनी आर्थिक स्थिति देखिए और अपनी बेटी के बारे में सोचिए। आप दोनों के अलग होने से उसका क्या होगा? तो क्या करूँ मैं? आप भी अफेयर कीजिए, फिर भाई साहब को समझ आएगा। अरे छी छी छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अफेयर नहीं कर सकती। अरे भाभी जी, मैं नाटक करने के लिए बोल रहा हूँ, सच में नहीं ऐसा करना है, हैं?
चलिए। चल। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि आज भी आप लोग डुप्लीकेट वाला इश्क लड़ाने आए हैं? अरे नहीं नहीं, इन्होंने तो मेरा परिवार बर्बाद होने से बचाया है और मेरे हस्बैंड अब तो बिल्कुल सुधर गए हैं और इसीलिए आज मैं इनको कॉफ़ी के साथ शुक्रिया कह के विदा लेने आई थी। अरे भाभी जी, इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन रख लेते हैं, फीस भी तो जरूरी है। अब खुश? चलो अब सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया, चलो ये चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, इधर आओ इधर आओ। अभी कुछ भी शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ये बता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? और रिया तुम? कॉफी पीने आए थे। अच्छा, यही कारण है तुम्हारे बार बार फेल होने का। अरे कैसी बात कर रही मम्मी? देखो बेटा, ये जब तक तुम्हारा बीटेक कंप्लीट नहीं हो जाता ना, मिलोगे नहीं, बता दे रहा हूँ, समझे? अंकल आप बड़े क्यूट हैं। चिट्टू बिल्कुल आपके गए हैं। फादर इन लॉ से ऐसे थोड़ी बिहेव करते हैं। अरे बाप बाप होता है यार।